हरे कृष्णा। मैं आ पहुंची हूँ आज भक्ति कुटीर यानी राधा गोविंद देव मंदिर, जहाँ पे आज नौका विहार होने जा रही है। तो सबसे पहले चलिए हम राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या सुंदर झांकी बनी हुई है राधा गोविंद देव जी की, अति सुंदर। आज नौका विहार है तो झांकी भी नौका विहार की ही बनाई गई है। देखिए कितने सुंदर लग रही हैं। क्या आपको पता है नौका विहार लीला क्यों होती है? नौका विहार लीला राधा रानी और गोविंद देव जी की लीला है। यह प्रेम भक्ति का बहुत सुंदर उत्सव होता है। इसमें भगवान राधा रानी के साथ नाव में विहार करते हैं और ये लीला स्पेशली वृंदावन और वैष्णव परंपरा में प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ नौका विहार करते थे और उसी लीला को याद करते हुए मंदिरों में नौका विहार लीला का उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे नौका विहार लीला की तैयारी चल रही है और यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। देखिए क्या सुंदर सजाया गया है यहाँ पे जलकुंड को। जलकुंड यानी कि आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्विमिंग पूल जो बना है, उसको सजाया गया है। उसको पूरा साफ करके फ्रेश पानी डालकर उसको फूलों से कितना सुंदर सजाया गया है। ये देखिए मैं आपको पास से ले जाके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए क्या खूबसूरत लिखा है। यहाँ पे लिखा है भक्ति कुटीर एंड लिखा है आई लव राधा गोविंद देव जी। देखिए क्या खूबसूरत से सजाया गया है। और सामने वो देख रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, साथ ही सनसेट का सीन भी दिख रहा है। उस वक्त सूर्य अस्त हो रहा था। ये देखिए पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है जो दूर तक आपको नज़र आ रहा है पानी। और ये देखिए यहाँ पे भक्तगण सब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब नौका विहार होगी। और साथ ही यहाँ पे कीर्तन भजन भी चल रहे हैं। ये देखिए हमारे राधे गोविंद देव जी आ गए हैं और सब इनका वेलकम कर रहे हैं भजन के द्वारा। देखिए हमारे प्रभु जी उनको नृत्य करा रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। यह भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव होता है, क्योंकि नाव को जीवन का प्रतीक माना जाता है। और जब भक्त प्रेम से भगवान का स्मरण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ये उत्सव हमें सिखाता है भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से जीवन जीने का आनंदमय बना देता है। ये देखिए यहाँ पे सब नृत्य कर रहे हैं, प्रभु का वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए सब कीर्तन है, नृत्य चल रहा है। हमारी सारी सखियाँ सखियाँ हैं जो भगवान का स्वागत कर रही है। और ये हमारे प्रभु आ रहे हैं, भगवान राधा गोविंद देव जी। नौका विहार लीला राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। भक्त मानते हैं जैसे नाव भक्तों को पार कराती है, ठीक वैसे ही भगवान हमें संसार रूपी सागर से भी पार लगाते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं नौका विहार के लिए। और यहाँ पर देखिए भक्त लेके आ रहे हैं नौका को, जो आपको दिख रही होगी ऊपर से। मैं काफ़ी दूर से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा था। और भी कुछ ही क्षण में इस पर भगवान ठाकुर जी को विराजमान किया जाएगा। और ये देखिए सब वेलकम कर रहे हैं, कब कितनी जल्दी उसका नौका विहार लीला की जाए। ठाकुर जी का वेलकम हो रहा है नौका विहार लीला के लिए। और साथ ही कीर्तन भजन सब भक्त झूम रहे हैं मस्ती में। नौका विहार लीला में भगवान को सुंदर वस्त्रों से और फूलों से सजाया जाता है। नाव को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाई जाती है और इसमें भजन आरती कीर्तन सब मस्ती में करते हैं भक्तजन। भक्तों के द्वारा लाया गया प्रसाद भी भगवान को भोग लगाया जाता है। जिस मंदिर में जलकुंड होता है, ये देखिए यहाँ पे जलकुंड को कितना सुंदर से सजाया गया है। और ये देखिए हमारे प्रभु आ गए हैं नौका विहार में, जलकुंड में आ गए हैं। देखिए क्या सुंदर से उनकी विहार लीला हो रही है। सब उनका वेलकम करते हुए, उनको स्वागत करते हुए नौका में विहार करा रहे हैं। हमारे प्रभु जी हैं जो उनको जल में विहार करा रहे हैं। ये जो है जलकुंड है यानी कि स्विमिंग पूल है, खूबसूरती से सजाया गया है। और यहाँ पे हमारे महामंत्र का कीर्तन विहार करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये पीछे आपके दिख रहा है जो पानी जल का समा, ये ब्रह्मपुत्र नद है। और ये देखिए भगवान नौका में अपनी अष्ट सखियों के साथ नौका विहार कर रहे हैं। और ये देखिए बबल्स उड़ रहे हैं प्रभु के ऊपर, उछाले जा रहे हैं। ये देखिए हमारे प्रभु नौका विहार में अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजमान है, साथ में राधा रानी भी है। कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नद है, इसको नद कहा जाता है, इसे मेल का दर्जा दिया गया है। हमारे भारत में बाकी सारी नदियों
बाकी सारी नदियों को फीमेल का दर्जा दिया गया है। और ये हमारी है मेंटर, जो देखिए कितना सुंदर कीर्तन कर रही है और साथ ही कुछ गोपियाँ नृत्य भी कर रही है। साथ ही सारे भक्तगण भी कीर्तन में लगे हुए हैं। देखिए थोड़ा कीर्तन सुनते हुए चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं नौका विहार के लिए। ये देखिए हमारे भक्तगण सब करते करते शाम हो गई, अप्रोक्स 6 साढ़े 6 बज गया था। और उसके बाद प्रसाद की तैयारी चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे साथ में आतिशबाजी भी चालू हो गई है। हमारे प्रभु नौका विहार कर रहे हैं, उनके नौका विहार के उत्सव पर हम स्पेशली यहाँ पे आतिशबाजी की गई है। ये हमारे ठाकुर जी विराजमान है। देखिए काफ़ी करीब से मौका मिला मुझे वीडियो बनाने का, तो मैंने बनाया। नृत्य कंटिन्यू चल रहा है, नॉन स्टॉप नृत्य चल रहा था कीर्तन पे। हमारे प्रभु भी नॉन स्टॉप कीर्तन गा रहे हैं और उनकी कीर्तन की धुन इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि सारे भक्त अपने कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए कंटिन्यू चल रहा है नृत्य, कितना सुंदर है। भक्त और भगवान का मिलन देखते ही बन रहा है। और अब चलिए नृत्य खत्म होते होते हम पहुंच जाएंगे। प्रसाद की भी तैयारी हो रखी थी और यहाँ पे देखिए प्रसाद तैयार हो गया है और सब भक्त प्रसाद लेने के लिए तैयार है। ये देखिए सब इतनी भीड़ थी कि सबको लाइन लगाकर प्रसाद लेना पड़ रहा था। जो प्रसाद होता है ना, वो जब हम किसी उत्सव में आते हैं तो प्रसाद लेना अवश्य होता है, चाहे आप थोड़ा सा ही लो, लेकिन प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। मैंने भी प्रसाद लिया। उसके बाद चलते चलते मंदिर में मैंने दीपदान किया, प्रभु के दर्शन किए और फिर निकल चली अपने घर के लिए। आपसे फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, लाइक करिएगा। हरे कृष्णा।